लेकिन इंग्लैंड कैसा था ये सुनाऊंगी, और मैं ठीक से सुनाना चाहती हूँ, तो हमारे भारतीय लोगों को बहुत कष्ट होगा, कई लोगों को घबराहट होगी, कई लोगों को हो सकता है बीच में उठ के चले जाएं। तो इसलिए मैं सीधे उन लेखकों को कोट करते हुए सुनाऊंगी। ये मेरी मूल पुस्तक थी, इसका कवर उवर गायब हो गया उस समय की, तो इससे मैं बताऊंगी, निशान लगाया है मैंने सुनाने के लिए। जी अवश्य सुनाइए। जी। अब एक जॉन विलियम ड्रेपर हैं, बहुत प्रसिद्ध है इनके, और ये है सर। मैंने जो खास प्रयास किया इस पुस्तक में उन लेखकों को लूं जो लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन है, यानी मेन स्ट्रीम है। यूरोप के क्रिटिक्स को मैंने कोट नहीं किया है, लेफ्टिस्ट लोगों को मैंने कोट नहीं किया है, मेन स्ट्रीम को लिया है, जिससे राय रत्ती शंका बहस की गुंजाइश न रह जाए। ये उस तरह से है जैसे मोदी सरकार पर कुछ लिखने के लिए स्वयं मोदी जी के भाषण को मैं कोट करूं, या भारत सरकार के पब्लिकेशंस को कोट करूं। लंदन, मैं अंग्रेजी में बोलूंगी, पंकज जी थोड़ा थोड़ा आप हिंदी में अनुवाद बाद में कीजिएगा। इन लंदन द क्रेजी ओल्ड ब्रिज ओवर द टेम्स, लंदन में टेम्स नदी के ऊपर पुराना ब्रिज was decorated with grinning and moldering heads of criminals. ग्रीनिंग एंड मोल्डरिंग हेड्स, यानी उनके दृष्टि में जो अपराधी लोग थे उनका सर काट के, और सर काटने के बाद ये सब गल वल गया, कंकाल रुबा ये टंगा हुआ है। ग्रीनिंग, जब हवा जाती आती है तो मुस्कुराता, बहुत सारा इसका वर्णन है, सू सू करके आवाज निकलती है। बेस मोल्डरिंग का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Under an idea that these ghastly spectacles would fortify the common people in their resolve to act according to law. ये वहां के लोगों को डराने के लिए था, भय पैदा करना, भय पैदा करने का था। अब 1685 वास्को डिगामा कब आता है? 1498 वगैरह, 1500 मान लीजिए, तो 1685 यानी उसके पौने 200 साल बाद। और ब्रिटिशर्स आ जाते हैं 1600 में हॉकिंस में, उसके भी 85 साल बाद। क्या? whoever preached or heard in a conventicle should be punished with death and confiscation of his goods. वहां बड़ा झगड़ा है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो अगर कोई कैथोलिक में खाली प्रार्थना सुनता हुआ, यानी कैथोलिक चर्च में जाके कुछ सुनता उनता पकड़ा गया, तो उसको मौत होगी और उसका सब सामान कॉन्फिस्केट होगा, यानी परिवार सड़क पर होगा। अब ये बात केवल कानून में नहीं थी, 1685 में पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था, तो ये बात केवल कानून में नहीं थी, वास्तव में थी। इसका प्रमाण, shrieking Scotch Covenanters were submitted to torture by crushing their knees flat in the boot. अब स्कॉटलैंड वाले लोग काफी कैथोलिक थे और इंग्लैंड वाले प्रोटेस्टेंट थे, तो स्कॉटिश लोगों को उनके घुटने को उनके बूट में दबा के तोड़ देते थे, तो वो चीखते चिल्लाते थे। Women were tied to stakes on the sea sands and drowned by the slowly advancing tide. स्टेक का मतलब एक लकड़ी के खंभे में बांध के पानी के वो समुद्र में छोड़ दिया जाता था। जो रेत है वो जैसे जैसे पीछे समुद्र की तरफ जाती थी, ये बहते हुए जाती। क्यों? क्यों? बिकॉज दे वुड नॉट अटेंड एपिस्कोपल वर्शिप, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट लोगों का जो भी इन लोग का होता था उसमें वो नहीं जाएगी। कुल अपराध इतना है, यानी शैव अपने यहाँ जैसे शैव शाक्त और क्या
कितने सारे हैं। तो ये वाला वो नहीं करेगा, वो वाला नहीं करेगा, तो ऐसे मारेंगे। और कैसे मारेंगे? और ब्रांडेड ऑन दियर चीक्स एंड देन शिप टू अमेरिका, या गाल पर अंकित कर लोहा दिया गरम जाए। करके दाग दिया जाएगा और जहाज में पटक के अमेरिका भेज दिया जाएगा। अमेरिका भेजना, आधे से ज्यादा जहाज में मर जाएंगे, आधे डूब जाएंगे, और जहां अमेरिका नाम की जगह पर पहुंचेंगे, वहां कितनी दुर्गत से मरेंगे वो फिर आगे सुनाऊंगी। अब दूसरा एक लेखक है B.A. होल्डरनेस, जिसकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। तो वो कहता है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, हंगर, भूख, फूड राइट्स, इसके लिए दंगा, वार्स, एपिडेमिक डिजीजेज, महामारियां, पॉपुलेशन इंक्रीज डिस्पाइट हाई डेथ रेट्स, ये मैं समझाऊंगी। ये इंग्लैंड है। अब डेथ रेट बहुत हाई है, यानी 10 बच्चे जन्मते हैं, 8 मर जाते हैं। 30 साल एवरेज पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी पॉपुलेशन रेट हाई है। क्यों? सेक्सुअल इंटीमेसी इज द ओनली प्लेजर अवेलेबल। अब फिर क्या कहते हैं, एक दूसरा लेखक है, उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। At any rate, there was a social problem in European countries. क्या ये social problem था? The impotent poor suffered greatly. जो अब गरीब है वो नपुंसक क्यों है, उसको बहुत तकलीफ है। And able-bodied men wandered over the countries as rogues and vagabonds. जो स्वस्थ युवा पुरुष और स्त्री है, वो रोक्स एंड वेगाबाउंड्स को क्या कहेंगे? लुच्चे और आवारे के रूप में क्या आवाज? फिर रहे हैं। अब आगे वर्णन आएगा कैसे फिर रहे हैं, जैसे मक्खी मच्छर या खटमल फिर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? ब्लैक डेथ, प्लेग। 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ है, प्लेग फैल गया है। तो प्लेग फैलने से क्या, आधी जनता मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि ये पुस्तक आ गया, पब्लिकेशन ध्यान बड़ा करके दिखा देना जयराज, तो लोग मंगाना चाहेंगे तो मंगा सकेंगे, या उसको टाइप करके दिखा देना। जो मर गए, माल न्यूट्रिशन इतना भयंकर है कि खाए बिना लोग मर गए। अब आधे लोग के मर जाने का क्या मतलब हुआ? लाशें खुले में फैली है, सड़क उड़क नहीं, क्योंकि सड़क उड़क नहीं था, खुले में फैली है। लाशों को कोई दफनाने वाला नहीं, लाशों को खा खा कर कुत्ता बिल्ली शियार और जो भी जानवर होंगे वो भी मरे पड़े हैं, बिल्ली बिल्ली वो भी मरे पड़े हैं। और ये मरे लोग, ठंड बहुत है तो कई सालों में सड़ रहे हैं, और सड़ने के बाद 2-4 साल में इलाके के इलाके सफेद हो गए। क्यों हो गए? अब हड्डी मांस वांस सब गल गया, सूख गया, केवल सफेद हड्डियां बची। ये वर्णन मैंने पुस्तक में नहीं दिया। तो ब्लैक डेथ का असर क्या हुआ कि आदमी बहुत कम हो गए, तो खेती करना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया तो इनक्लोजर मूवमेंट हुआ। इनक्लोजर मूवमेंट का बड़ा बड़ाई आता है क्या, बड़े बड़े खेतों को घेर के पास्चर लैंड, चरागाह बना दिया गया और वहां भेड़ें पाली गई, क्योंकि खेती संभव नहीं था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये कौन कहता है लेखक आप लोग को? 1 मिनट, 15 नंबर, 15 नंबर, हाँ। ब्रिक्स एंड जॉर्डन कहते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में, शीप वॉज मोर वैल्यूएबल देन अ मैन। इंग्लैंड में जब वो भारत आया है तो बकरी, बकरी नहीं, भेड़ और भेड़नी स्त्री और पुरुष, मैन एंड वुमन से ज्यादा यूजफुल है। फिर ब्रिक्स एंड जॉर्डन, इनका बहुत, इनके सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। और ब्रिक्स एंड जॉर्डन खास बात है, एमए में जब मैं पढ़ती थी और बीए में जब मैं पढ़ती थी, तो संदर्भ ग्रंथों में था।
यानी ये पुस्तक भारत के भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता, वहां से मैंने कोटेशन उठाया है। तो ब्रिक्स एंड जॉर्डन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कहता है, इन ब्रिटेन इनकम रेंज्ड फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर, गरीब या बहुत गरीब। फिर हम छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। तो ये चूंकि मक्खी मच्छर खटमल या चूहे की तरह सड़क पर घूम रहे हैं, तो इनका कोई हेनरी एट्थ है, उसने एक कानून पास किया, ये भी ब्रिक्स एंड जॉर्डन लिख रहे हैं, एबल बॉडीड वेगरेंट्स स्टर्डी बेगर्स, माने जो मजबूत हट्टे कट्टे हैं, वर टू बी टाइड एट द एंड ऑफ ए कार्ट नेकेड। बैलगाड़ी हो था कि घोड़ा गाड़ी था कि भैंसा गाड़ी था, नंगा करके। वैसे नंगा करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि तन पर ही कुछ नहीं था खास, जो भी था वो भी उखाड़ के फेंक देते थे। ये नहीं था कि सूटेड बूटेड थे, क्या पहनते थे अभी आएगा। वर टू बी टायर्ड एट द एंड ऑफ द कार्ट नेकेड एंड बीटन विद whips थ्रू आउट द टाइम। वो गाड़ी चलेगी, पीछे चले, कोई सड़क तो है नहीं, पत्थर है, ऊबड़ है, खाबड़ है, छिल के लहू लुहान है, ऊपर से चाबुक से मारा जाएगा। चाबुक केवल और केवल यूरोपीय इस्लामिक चीज है। सीता और गीता और ऐसी कई फिल्में दिखाते हैं कि एक कोई बदमाश घर का लड़का है, वो दूसरे को चाबुक से मारता है, वही चाबुक चमड़ी उधेड़ देता है। And beaten with the whips throughout the town till their bodies were bloody, जब तक उनका देह लहू लुहान नहीं हो जाता है। यही लोग भारत आए, यही लोग।